सही में ये बिहार को कुछ करा था, ये बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ, अब हवा में उड़ा लिए, किडनैप कर दिया, क्या क्या किया उसने। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर, किसी का नेम प्लेट नहीं था, टीके वासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। इतनी अनप्रोफेशनल, रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो काइंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 22 दिन हो चुके हैं जब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस कपकपाती ठंड में भी वो अपनी मांग पर टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार है कि अभी भी मौन है, चुप्पी साधे हुए है। हालांकि एक दो दफे इस तरह की बात हुई कि सरकार की तरफ से मुख्य सचिव हो, उनकी तरफ से बातें कही जा रही है कि आप आइए, 5 सदस्यीय टीम को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ये इसी तरह से जो है चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार के जो पुलिसिंग जो व्यवस्था है, सरकार की जो पुलिस है, पुलिस महकमा है, उस पर एक बड़ा सवाल सामने आया है। और यह सवाल किसी और ने नहीं, पूर्व आईपीएस हैं आनंद मिश्रा। हालांकि इस समय वो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी में है, लेकिन है तो आईपीएस, नौकरी में नहीं है। नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कानून की समझ तो है, पुलिसिंग की समझ तो है, वो आईपीएस रह चुके हैं। आनंद मिश्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया है बिहार पुलिस को लेकर के और डीजीपी तक को भी उन्होंने कह दिया कि यही है आपकी सच्चाई, आपके पुलिसिंग की सच्चाई। आपके किस्से तो बहुत सारे हैं, आपकी ईमानदारी पर कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस इसी तरीके से है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मिश्रा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आनंद मिश्रा ने कई पोल खोल दिए हैं बिहार पुलिस को लेकर के। देखिए, जब आनंद मिश्रा कहते हैं कि जब गांधी मैदान में अरेस्टिंग हो रही थी, यानी गिरफ्तारी हो रही थी प्रशांत किशोर की, जब वो अनशन कर रहे थे, सुबह के 4 बज रहे थे, उस समय जब गिरफ्तारी हो रही थी तो गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन उसके बाद कहां लेकर के उनको पुलिस जा रही थी, इसके बारे में सूचना नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जो पुलिस के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनके नेम प्लेट गायब थे। यानी पता नहीं आप कर पाते कि यह वाकई पुलिस है या कोई अपराधी भी तो हो सकता है। मतलब कौन है वो जो गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। और आनंद मिश्रा ये कोट भी करते हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक भी हैं, नामचीज हस्ती तो हैं, लोग जानते हैं। जब ऐसे लोगों के साथ इस तरह की बात हो सकती है तो फिर एक आम आदमी की क्या बिसात। और लगभग ज्यादा संख्या में ऐसे पुलिस वाले थे जिनके नेम प्लेट नहीं थे। यह आरोप लगाया जा रहा है पूर्व आईपीएस और जनसुराज के एक नेता की तरफ से। आनंद मिश्रा पूरी तरह से आरोप लगा रहे और कह रहे हैं कि यह जांच होनी चाहिए और डीजीपी तक को यह कह रहे हैं, डीजीपी को भी बता रहे हैं कि देखिए आपके पुलिस में क्या किस तरह की व्यवस्था है। और यह बहुत ही संगीन आरोप है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर समझिए तब तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के, और हाल के दिनों में तो खबरें आई भी थी कि एक व्यक्ति जो है खुद जो है वर्दी लेकर के और वो घूम रहा और बता रहा है कि मैं डीजीपी ही हूं। तो क्या बिहार पुलिस इसी तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं? ये छोटी भूल नहीं है, ये बड़ा गुनाह है अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस है और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसके मायने हैं। और डीजीपी तक को भी उन्होंने कहा है कि आप देखिए पुलिसिंग की व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ है। और सुनिए आनंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। गांधी मैदान से लेके जाया गया तो मैं वहां पे सर पे नहीं था, मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चला था कि लेके कहाँ जा रहे थे। मैक्सिमम जिसको फोन सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं।
मैं वहां से तुरंत निकला कि पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने में नहीं देंगे, क्या हो गया? तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, तो इसलिए रोक रहे क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया? आपने किसी को खबर नहीं है कि आपने गया कहाँ, आप हवा में उड़ा लिए, किडनैप कर दिया, क्या क्या किया उसका मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोला हाँ आने दीजिए, उनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूँ तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूँ, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान लें। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर, ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती में नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार को कुछ करा था, ये बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल, रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने क्या को नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, अब है कौन? तो वहां मैं सबसे पूछ रहा भैया आप कौन है, क्या है? हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा? आपकी कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए। आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ क्या क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है? इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर घोप देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो आदमी कैसे बोलते हैं कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेक करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे? तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन, जिसने डिटेन किया है? हमें क्या पता बिहार पुलिस है कोई और है? तो ऐसे सिचुएशन पे प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन सी केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहाँ लेके जाएंगे यहाँ से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहाँ पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया कि भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है, बाहर मुझे बोले प्रशांत जी कि काम करिए, आप चलिए बाहर थोड़ा संभाल लीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ हैं, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं। ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पे डाले जा रही है कि हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। आप क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है, मुझे पता है पुलिस से तरीका है रोकने का, मैं उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूँ अच्छा आप कौन है? सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, आपका एक जूनियर हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम बेसिक गाइडलाइंस सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहाँ डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहाँ प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होकर चौड़े होकर रहे 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे, गाड़ी लाके ठोक रहे, किस गाड़ी में, भैया कहाँ है, कहाँ? अरे यार आप लोग ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जबान है, आप बोल सकते हैं ना, आप बता दें छुपा के क्या प्लानिंग करते, काउंटर करेंगे? पूछे थे वहां पे, मतलब प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा काउंटर करने का सोच रहे क्या, कि इतना छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा। मैं कैसे आपको बोलते आपका आधार कार्ड दीजिए, मैं गजब आदमी हूं, देश का कौन आदमी जो पब्लिक में आधार कार्ड नहीं घूमता है? आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिया। वहां से जब गया प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया, बोलते हैं आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे? जब आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे? तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर है, किस तरह का डिटेंशन? सर ने कहा रेड, ये तो हमने, मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसे नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसकी जूते पहन के देता था, बोलते कागज वागज कहां है, मेरे पेपर्स कहां है,
और यहाँ पे इस धड़ल्ले सब किस बिहार में रह रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत हमसे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूँ, आप बोलेंगे माने के लड़के, आप बताइएगा, किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे। तो देखा आपने, आनंद मिश्रा एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिहार की पुलिस व्यवस्था पर, बिहार की पुलिसिंग पर, कि जब पुलिस की टीम आती है और फिर एम्स लेकर के जाया जाता है। खुद आनंद मिश्रा भी कहते हैं कि जब मुझे भी पुलिस लेकर के जा रही थी, पुलिस की वर्दी भी थी इसलिए पुलिस कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वो वाकई है कौन, कहीं वो अपराधी तो नहीं है, कौन है ये पुलिस की वर्दी में, ये है कौन। जब मैंने पूछा तो बताया कि बताएंगे। भाई कब बताओगे? क्या पता अपहरण ही कर ले रहे होते, कुछ भी। कौन है जब आइडेंटिटी ही नहीं है और बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आनंद मिश्रा ने कहा कि डीके बासु गाइडलाइन नाम की चीज है, कुछ पता भी है या नहीं। तो बिहार पुलिस को आईना दिखा रहे हैं आनंद मिश्रा, और एक बड़ा पर्दाफाश भी कर रहे हैं बिहार पुलिस, यानी बिहार पुलिस में की जमीनी हकीकत, उसकी सच्चाई, कितने पानी में है बिहार पुलिस, समीक्षा करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप पूरे बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के जिस तरह से मौन हैं, और आपकी जो पुलिस की जो ये व्यवस्था है, ये बड़ा आरोप है और सचेत भी रहने की जरूरत है। आम आदमी को भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके कई मायने हो सकते हैं। गलत जो है, जो लोग हैं, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपको भी इस पर सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और ज़रूरत है अभी भी बिहार पुलिस को मजबूत करने की, क्योंकि देखिए, मैं आईना भी दिखाया है आनंद मिश्रा ने और बड़ी बात कह दी है। ये आम आदमी को भी सतर्क करने की ज़रूरत है कि आखिर जाहिर तौर पर अगर आपको कोई गिरफ्तार करने, आपको कोई हिरासत में लेने आ रहा है, वर्दी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुलिस ही है। आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, आप कौन हैं। ये बड़ा सवाल हम छोड़े जा रहे हैं। आप अपना कमेंट इस पर जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उनकी बातों के कई सारे मायने हैं, और उन्होंने डीजीपी तक को भी कह दिया कि आप इस पर जो है संज्ञान लीजिए, देखिए क्या कुछ हो रहा है बिहार में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।